अब हम लोग देखते हैं थ्री डायमेंशनल पैकिंग। टाइप्स ऑफ पैकिंग में हम लोग देखे वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, अब देखना है थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन में स्फीयर्स एक्सिस के अलोंग अरेंज था, आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस और ऑन जेड एक्सिस। टू डायमेंशन में जो स्फीयर्स थे प्लेन पर अरेंज था, मीन्स दो एक्सिस को इंगेज कर रहा था। और अब हम बात कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल पैकिंग, यह तीन एक्सिस को इंगेज करेगा। अगर हम थ्री डायमेंशनल पैकिंग का बात करें तो थ्री डायमेंशनल पैकिंग लेयर्स के लिए ऐसे बनेगा। टू डायमेंशनल पैकिंग किससे बना था? रोज के मिलने से बना था, ठीक है। और रो के मिलने से जो प्लेन बना, अब वो प्लेन से जो एक परत का फॉर्मेशन हुआ, एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ, उस लेयर पर दूसरे लेयर का आना, वो थ्री डायमेंशनल को दिखलाएगा। मीन्स उसकी मोटाई भी बढ़ेगी, मीन्स जेड एक्सिस के अलोंग भी स्फीयर्स का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम टू डायमेंशनल का बात किए थे तो टू डायमेंशन में एक आया था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो जब हम लेयर लेंगे, प्लेन लेंगे, तो टू डायमेंशनली में प्लेन दो आया था, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर को ले सकते हैं। जब स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर को लेंगे तो उस कंडीशन में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट कैसे अरेंज थे? तो एक एटम एक स्फीयर दूसरे स्फीयर के एग्जैक्टली एबव थे, ये था अरेंजमेंट। इसी से स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या था? ये एक प्लेन बना। अब इसके ऊपर ऐसा ही एक परत रखें, यानी देखिए ये तो थ्री डायमेंशनल है, थोड़ा सा फील करेंगे। जैसे ये एक लेयर बना और इस लेयर में एटम्स कैसे अरेंज हुआ? तो एटम्स और स्फीयर एग्जैक्टली एबव द एटम्स और स्फीयर्स, एटम और स्फीयर के एग्जैक्टली एबव। तो ये एक प्लेन बनाते हैं टू डायमेंशन। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसका? थ्री डायमेंशन। तो अब हम ये एक्स एक्सिस के अलोंग, यह जेड वाई एक्सिस के अलोंग और यह जेड एक्सिस के अलोंग भी बात करेंगे, यानी ये यहाँ पर हम जेड एक्सिस के अलोंग भी बात करेंगे। अब जेड एक्सिस के अलोंग इसका चर्चा कैसे हो जाएगा? तो देखिए ये जो एटम्स है इसके जस्ट ऊपर देखिए, वो हम थिकनेस को बढ़ाएंगे, आप समझिएगा उस एटम पर ऊपर की तरफ एक एटम आया, तो ये इसके ऊपर एक एटम आया, इसके ऊपर एक एटम या स्फीयर या कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट आना शुरू हुआ। दूसरे प्लेन वाला, ये एक प्लेन था पहले, अब दूसरा प्लेन का भी जो SCP अरेंजमेंट है वह थ्री डायमेंशनली अरेंज होने के लिए पहले प्लेन के एग्जैक्टली एबव स्फीयर्स को अरेंज कर रहा है। वो पहले प्लेन के एग्जैक्टली एबव स्फीयर्स को अरेंज कर रहा है, ये एग्जैक्टली एबव स्फीयर्स को अरेंज किया, अगेन उसके ऊपर आना शुरू हुआ। मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिपीटेशन है ये एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर भी कैसा रिपीटेशन है? तो एटम पर एटम। वाई एक्सिस पर भी कैसा रिपीटेशन है? तो एटम पर एटम है। जेड एक्सिस पर भी कैसा रिपीटेशन है? तो एटम पर एटम। यानी आप ये देख रहे हैं कि इसमें जैसा जिस तरह का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ भी उसी तरह का रिपीटेशन हो रहा है और यहाँ भी उसी तरह का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको ए टाइप रिपीटेशन बोल दिए, इसको भी ए टाइप रिपीटेशन बोल दिए, इसको भी ए टाइप रिपीटेशन बोल दिए। इसलिए थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग SCP को बोला जाता है ए टाइप। ए टाइप यानी सेम टाइप का अरेंजमेंट यहाँ पर हो रहा है।
इसलिए इसको बोलते हैं ए टाइप क्लोज पैकिंग। ठीक है, जब SCP प्लेन बना रहा था, 2 डायमेंशनल था, और जब SCP ए टाइप दिखलाया मीन्स स्फीयर्स exactly above the other spheres and it is along x axis, y axis and z axis. Their types of repetition are same, hence these are called A type close packing. इसलिए इसको A type close packing कहा जाता है। तो ये था SCP 3 डायमेंशनल। अब SCP 3 डायमेंशनल में आप क्या बोले, तो जो एक लेयर हो, 2D में हम रो का बात कर रहे थे, 1D में रो बनाए थे, 2D में रो पर रो का बात कर रहे थे, जिसमें एक रो का एटम दूसरे रो के एटम के एग्जैक्टली एबव था। और 3 डायमेंशनल में क्या बात कर रहे हैं, प्लेन का बात कर रहे हैं। अब एक प्लेन लिए और उस पर दूसरा प्लेन रखें, ये एक परत, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं ये एक परत लिया गया और इस परत पर दूसरा परत रखें। ठीक है, अब कैसे, तो इस परत में जो ये एटम्स है, 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 देखिए दूसरे परत का भी इस एटम पर, ये एटम इस एटम पर, ये एटम इस एटम पर, ये एटम एटम इस तरह से अरेंज हुआ। तो इस तरह से बढ़ते चला गया। तो ये तो एक्स एक्सिस, मान लीजिए इसको अरेंज करें तो यह एक्स एक्सिस, और ऐसे है ये वाई एक्सिस, इस पर आ गया तो बढ़ना शुरू हो गया, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस का यूज स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हम जब 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का बात करेंगे तो क्या बात करेंगे, एक लेयर पर दूसरे लेयर का बात करेंगे, एक प्लेन पर दूसरे प्लेन का बात करेंगे, ताकि वह 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर को दिखला पाए। तो क्या कहेंगे, अगर हम यहाँ पर डिफाइन करें तो क्या कहेंगे, एक लेयर पर दूसरा लेयर, ठीक है, और जो दूसरे लेयर का स्पेयर्स होंगे वो फर्स्ट लेयर के स्पेयर्स के एग्जैक्टली एबव होंगे। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं, इसमें कहा जा सकता है स्पेयर्स ऑफ सेकेंड लेयर present just above the spheres of first layer। ठीक है, तो ये यहाँ पर लेयर बना, एक प्लेन बना, और एक प्लेन पर दूसरा प्लेन। स्फीयर्स जो सेकेंड लेयर का है वह फर्स्ट लेयर के स्फीयर्स के एग्जैक्टली एबव है, इसी को आप बोलिए SCP 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, वैसे ही अब हमको देखना है SCP 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बाद HCP 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि जो 2D था उसमें एक और लेयर बना था जिसको आप HCP बोलेंगे, तो 3 डायमेंशनल में आ जाएगा HCP क्लोज पैकिंग भी। अब ये जो HCP क्लोज पैकिंग है, ये जो HCP क्लोज पैकिंग है, वो HCP क्लोज पैकिंग में क्या होगा, इस चीज को देखें तो क्या देखे थे, ये जो एटम्स थे, या जो एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स और आयंस, उसके डिप्रेशन में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये उसके डिप्रेशन में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये इस तरह से था। तो ये तो 2D एक प्लेन का फॉर्मेशन था। अब जो दूसरा प्लेन होगा, वो दूसरे प्लेन का जो स्फीयर्स होंगे वो कैसे होंगे, मान लीजिए कि हम ये एक स्फीयर रखें, ये एक स्फीयर, ये एक प्लेन रखें जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, और अब जो दूसरा प्लेन है उसमें जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका जो डिप्रेशन है, इसके और इसके बीच का जो ये डिप्रेशन है उसमें ये आ गया, इसके और इसके बीच का जो डिप्रेशन है उसमें ये आ गया, इस डिप्रेशन में ये आना शुरू हो गया।
ठीक है, ये ऐसे नहीं, एग्जैक्टली एवं नहीं, ये डिप्रेशन में है, ये इस तरह से डिप्रेशन में है। तो एक जो लेयर बना, उस लेयर पर जो दूसरा लेयर आया, उस दूसरे लेयर का कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट पहले लेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स के जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन में आ रहा है। यानी अब आप जो दूसरा लेयर बनाइएगा उसका कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट ये इसके डिप्रेशन में आएगा, ये इस तरह से इसके डिप्रेशन में आ जाएगा, ये इस तरह से इसके डिप्रेशन में आ जाएगा। ये यहाँ पर इस तीनों के मिलने से ये डिप्रेशन है तो यहाँ पर ये डिप्रेशन में आ जाएगा, ये इस तीनों के मिलने से ये डिप्रेशन है तो ये यहाँ पर इस डिप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह अरेंज किया 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, यहाँ समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। क्या इस चीज को देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या देखें कि ये जो एटम्स हैं, एक रो का दूसरे रो का एटम्स उसके डिप्रेशन में आया। ठीक है, और लेयर का फॉर्मेशन हो गया, एक प्लेन पर बात आ गया। अब 3 डायमेंशनली बात करेंगे तो इस तीनों का जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन पर यह एटम्स उस डिप्रेशन पर ये एटम्स आएंगे, उस डिप्रेशन पर ये एटम्स आएंगे। ठीक है, उस डिप्रेशन पर ये एटम्स आएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो अरेंजमेंट हुआ ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये इस अरेंजमेंट को हम क्लियर किए, ये जो बोल्ड लाइन किया गया देख रहे हैं, ये नीचे वाला जो प्रोमिनेंट लाइन से स्फीयर्स दिखलाया गया है, ये नीचे वाला जो प्रोमिनेंट लाइन से स्फीयर्स दिखलाया गया है, वो नीचे वाला प्रोमिनेंट लाइन से स्फीयर दिखलाया गया है, उस पर ये डॉटेड लाइन से स्फीयर को कवर किया। तो ये एक वाइड का फॉर्मेशन हुआ। ये यहाँ पर जो वो खाली जगह नजर आ रहा है, ये इसको आप वाइड बोलते हैं। एक इस तरह का वाइड बना। ठीक है, और दूसरा देखिए तो ऐसा भी अरेंजमेंट आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अरेंजमेंट, ये एटम्स हैं, ये एटम्स हैं, डिप्रेशन में एटम्स हैं, और फिर ये इसके डिप्रेशन में यहाँ पर एटम्स हैं, इसके डिप्रेशन